गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ भारतीय भवन का आज नया चैप्टर एक्सरसाइज 3 के ए शुरू करने वाले हैं, जिसका आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर का तो नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है? तो जब द्विघात बहुपद को शून्य के साथ बराबर करके या समायोजित करके लिखते हैं तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वह ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होगा और a b c वास्तविक संख्याएं होगी। इसके दो शून्य के मूल्य होते हैं। जब भी द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके या तो दो गो शून्य होते हैं, नहीं तो दो गो मूल निकलते हैं। द्विघात समीकरण के मूल्य शून्य। तो जब द्विघात समीकरण में चर यानी x के जगह पर, जैसे ये सब द्विघात समीकरण, तो इसमें चर क्या है? x है। तो इस x के स्थान पर जब कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं तो रखने के बाद जब उसका परिणाम शून्य आ जाता है तो वह उस बहुपद का यानी उस द्विघात समीकरण का मूल्य शून्य कहलाता है। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं x² - 2x - 8 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के दो गो वास्तविक शून्य के मूल्य होंगे। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, ये वास्तविक के लिए ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर काल्पनिक के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका दो गो शून्य निकलेगा, एक -2 और एक 4। यही दो गो संख्या जब इसमें रखेंगे ना चर के जगह पर तो उसमें 0 आ जाएगा। देखिए हम दोनों को बारी बारी से रखकर आपको दिखा रहे हैं। ये आप गुणनखंड 9th में पढ़े हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे x के जगह पर -2 रखेंगे, -2 गुने x के जगह पर -2 और फिर -8। अब इसको गुना करेंगे तो पावर है, तो माइनस को 2 वाली गुना करते तो प्लस होता है, तो 2 दूना 4 प्लस में हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और -8, 4 4 जोड़ेंगे 8 -8 और +8 और -8 घट क्या हो जाएंगे? 0, यानी प्लस माइनस कट जाते हैं 0, चाहे घटा कर 0 लिखिए तो 2 से देखिए 0 आ गया। सेम उसी तरह से हम लोग 4 को भी रख कर देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर -2 गुने x के जगह पर 4 रख देंगे, -8 रख देंगे। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 16, -4 दूना 8, -8, 16 प्लस में हो गया, 8 8 माइनस में 16, 8 8 सॉरी यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा माइनस में, अब ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण जो है आपके कुछ याद करने योग्य है। अब आगे हम चलते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। आप द्विघात समीकरण के प्रकार कहिए या वर्गीकरण कहिए। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला जो है शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण। पहला जो है शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको डिफाइन करेंगे जब द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि यानी चर वर्ग के रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है, वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी जब द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि
यानी चर वर्ग के रूप में होता है तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप ax² + c = 0 होता है, जहाँ a ≠ 0, यदि जहाँ पर a ≠ क्या होता है 0 और a और c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 5x² प्लस यहाँ पर माइनस में 5x² माइनस 25 = 0। तो देखिए यहाँ पर जो घात है यानी अज्ञात राशि है वे वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में है। तो इस तरह के जो भी होंगे वे टोटल शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएंगे, क्योंकि इसमें b वाला भाग नहीं होता है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, तो इसमें का ये वाला भाग जो है ना इस रूप में नहीं होगा। जब ये वाला रूप नहीं होगा तो इस रूप में होने के बाद क्या होता है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर बराबर भी रहेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपका x² - 9 = 0, उसी तरह से 4x² = 16। तो ये सारे के सारे जो है शुद्ध द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। अब हम आगे चलेंगे 2 नंबर। 2 नंबर देखते हैं। इसको हम लोग अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण में तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन। तो जब द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि यानी चर पहले और दूसरे घात की हो तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, जब द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की हो तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 और b ≠ 0। इसमें भी न a 0 हो सकता है, ना ही b। देखिए यहाँ पर अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात में, एक किसका घात है, इसका 2 है, और इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होगी। तो इस तरह से ये जो है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण है। इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे x² + 4x + 8 = 0, उसी तरह से x² - 6x प्लस 8 ले लीजिए = 0। तो इस तरह से कोई भी द्विघात समीकरण हम ले सकते हैं, लेकिन जब बनाएंगे ना तो इसके हम लोग वास्तविक हल पर सवाल बनाएंगे, क्योंकि वास्तविक हल को ही हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। क्योंकि वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको वह नहीं पढ़ना है। तो ये द्विघात समीकरण के प्रकार हुए। अब हम लोग द्विघात समीकरण देखिए,
अब हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तरीका जानेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने का दो तरीका होता है। पहला है आपका वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 4x² और माइनस आपका हो जाएगा 16 = 0। तो 4x² माइनस में इधर आएगा प्लस में, 4 से 16 बार में कट गया, x² बराबर x इधर से स्क्वायर हटेगा तब जानते हैं कि जब बराबर के उधर स्क्वायर तक जाता है तो रूट में हो जाता है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है कि जब स्क्वायर हटता है ना तो उसके साथ दो चिन्ह बैठता है, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि इसका दो हल होता है इसलिए इसके दो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस और रूट हो गया कितना का, तो 4 का। अब x बराबर इस प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। अब इस तरह से इसका दो गो क्या निकल गए, तो मूल निकल गए, एक 2 प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। पहला विधि है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x² और माइनस 9 = 0। तो x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब उसी तरह से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट में 9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यानी एक बार ये भी प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में। तो इस तरह से वर्गमूल विधि द्वारा निकाला जाता है। अब दूसरा का ले लीजिए, इसको गुणनखंड विधि से, तो हम इसी में से किसी एक को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं, x² माइनस 9 = 0। अब क्या करेंगे कि इसके लिए हम x² लिख सकते हैं इस तरह से, 9 के लिए 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं = 0। ये एक फार्मूला पर है, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इस रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसी रूप में यह है, तो इस रूप में हम इसको बदल देंगे। तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 = 0। तो x प्लस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा और x माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो इस तरह से इसका भी देखिए दो क्या निकल गए, मूल निकल गए। तो हम गुणनखंडन विधि से भी हम शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। ये इस तरह से इसके दो विधि हुए। अब हम लोग अगला चलते हैं, अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तरीका जानेंगे। अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल, इसके लिए भी दो विधि होता है। इसमें भी पहला विधि आपका हो जाएगा गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि हम लोग इसमें बारी बारी से बनाएंगे क्योंकि इसमें का दूसरा जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, x² माइनस 6x प्लस 8 = 0। इसके लिए क्या करना है कि शुरू और लास्ट वाला को गुना करके बीच वाला लाना होता है, कि आप नीचे क्लास में गुणनखंड पढ़ चुके हैं। तो x² में 8 से गुना करेंगे तो x² होगा। अब 8 के लिए ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो इसके लिए 4 दूना 8, गुना करने पर 8 भी आ जा रहा है और 4 दो जोड़ रहे तो 6 भी आ जा रहा है। अब चिन्ह का ध्यान रखना है, तो इससे ये दोनों छोट है, इसका मतलब कि जोड़ने पर ये आएगा। तो दोनों छोट है तो इसी के जैसा इसका चिन्ह होगा। तो यहाँ पर माइनस दोनों में हो जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 = 0। अब दोनों में दो को ग्रुप बनाकर कॉमन लेंगे, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस में, तो x माइनस 4 = 0। देखिए दोनों में ये कॉमन है तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए।
तो x माइनस 4 इंटू एक बाहर वाला को गुना में रखिए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में। तो इस तरह से इसका भी दो शून्यक या मूल निकल गए, तो इसको गुणनखंडन विधि से कहेंगे। और ये जो है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा देने योग्य है कि ये गुणनखंड आपका कैसे सही होगा। तो ये ध्यान में रखना कि 4 पद है, 4 पद में चारों या तो प्लस में होना चाहिए या चारों माइनस में होना चाहिए या 2 प्लस में या 2 माइनस में होना चाहिए, तब जाके आपका गुणनखंड सही होगा और कॉमन निकलेगा। अन्यथा अगर -3 हो जाता है तो ये आपका गुणनखंड जो है लेते हैं ये गलत माना जाएगा, गलत हो जाएगा और नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये पहला विधि हुआ। अब इसका हम दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि है आपका वर्ग करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर, यानी मिश्रित जो द्विघात समीकरण है उसको हम लोग या तो वर्ग करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर हम लोग उसका मूल निकालते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप हम लोग ले लेंगे तो मिश्रित का क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए कि इसमें सब में a से भाग करेंगे। तो a से जब भाग करेंगे a कट जाएगा, x² बच जाएगा। इसमें a से भाग करेंगे तो bx बटा a हो जाएगा। इसमें a से भाग करेंगे तो c बटा a हो जाएगा। और 0 में a से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग b² बटा 4ac को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम लिख देते हैं दोनों तरफ b² बटा 4a² को जोड़ने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² प्लस bx बटा a प्लस c बटा a प्लस b² बटा 4a², इधर जोड़ेंगे तो b² बटा 4a² हो जाएगा। a² प्लस bx बटा a प्लस b² बटा 4a², इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो b² बटा 4a² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसके लिए हो जाएगा x का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है तो 2, a का मान यहाँ से 1 से लिख देंगे, b का मान ऐसा लिखना है कि गुना सबको करने पर bx बटा a आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो गुना करने के बाद b बटा 2a से गुना करेंगे तो देखिए 2 कट जाएगा, b में 1 से गुना bx बटा a हो जाएगा। और जो ये b के जगह पर है ना उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो b बटा 2a का होल स्क्वायर, इसको करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 4a² हो जाएगा, इससे एक बार में कटेगा तो b² माइनस इससे करिएगा तो 4a बार में कटेगा, 4a में गुना करेंगे c से तो 4ac हो जाएगा। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर को हो गया तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac बाई 4a²। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि इधर से स्क्वायर है, इधर हटेगा तो रूट में जाएगा और चिन्ह प्लस माइनस होगा, आप आगे जान चुके हैं। तो x प्लस b बटा 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 4a²। अब क्या होगा, x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2a, प्लस माइनस इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही हो जाएगा और नीचे वाला निकल जाएगा तो 4 के लिए 2 हो जाएगा, a² के लिए a हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 2a होगा। अब एक बार में कटेगा तो माइनस b प्लस माइनस फिर एक बार में कटेगा तो यही आएगा तो b² माइनस 4ac। इस तरह से x का मान आपका ये 2 निकला, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। और इस नियम को हम लोग
सिद्धाचार्य का नियम कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये नियम दिया गया है। और इसे हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो इसके दो गो मान निकाल लिख सकते हैं। इसे x बराबर -b प्लस रूट अंडर b² -4ac बटा में 2a। एक बार प्लस में भी लिख सकते, माइनस में भी लिख सकते हैं बाई 2a। अब यहाँ लिख देंगे इसे द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। अब हम आगे का जो सवाल बनाएंगे ना, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।